प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आखिरी दिनों में कितनी मौतें होगी और मौतें कैसे कैसे होगी, बस्ती कितनी है और बस्ती कितनी रहेंगी, और जो बच जाएंगे उनके साथ क्या होगा, उनके हालात कैसे होंगे, और अंतिम दिनों में आसमान से इस धरती पर क्या क्या होगा और इस धरती से क्या क्या उठेगा जो ऊपर की ओर जाएगा। उस वक्त किसका राज होगा, परमेश्वर क्या करेंगे, शैतान के लोग क्या करेंगे, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। कई बार कई लोगों को मेरे लिए बहुत सवाल हो जाते हैं। आप हर बार अंतिम दिन अंतिम दिन अंतिम दिन, विपत्तियाँ, एंटी क्राइस्ट, सतावट, परसिक्यूशन, ये होगा वो होगा, आप ज़्यादातर बोलो वही प्रचार करते रहते हो। अरे कोई और भी सब्जेक्ट निकालो, कुछ और भी पुकार करो। तब मैं उनसे कह देता हूँ कि उन्होंने 100 साल तक प्रचार किया। हाँ, नूह ने 100 साल तक प्रचार किया। और जब परमेश्वर ने नूह को बोला था कि नूह तू अपने लिए जहाज़ बना दे, तब नूह ने जहाज़ बनाना शुरू कर दिया। और नूह को जहाज़ बनाते बनाते तकरीबन 100 साल लग गए। और जब 100 साल लग गए तो उनके पास उन 100 सालों में प्रचार करने के लिए जो सब्जेक्ट था वो यही था, जल प्रलय आएगा, जल प्रलय आएगा, जल प्रलय आएगा, लोग मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बस अंतिम दिन का प्रचार। क्यों नूह के पास सिर्फ अंतिम दिनों का प्रचार था? और कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि नूह ने प्रचार किया था या नहीं किया था। चलो मैं एक वचन पढ़कर आपको बताता हूँ, जो है 2 पतरस 2 अध्याय और वचन 5। और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है धर्म के प्रचारक। तो नूह कौन थे? प्रचारक थे। उन्होंने 100 साल तक प्रचार किया। अब सोचो, जब नूह के पास 100 साल ही बचे हैं और उनको यही मालूम है कि 100 साल के बाद कोई नहीं बचने वाला, अब इनको क्या ऐसा प्रचार करे, आपको आशीष मिल जाएगी, आपको चंगाई मिल जाएगी, आपका छुटकारा हो जाएगा, आपका कारोबार बढ़िया चलेगा, आपकी शादी हो जाएगी, आपका वीज़ा लग जाएगा। क्या नूह ऐसा प्रचार करे? नूह ऐसा प्रचार नहीं कर सकते। उनके पास एक ही सब्जेक्ट है, क्योंकि उनको सामने मौत दिखाई देती है, जल प्रलय दिखाई देता है। उनको पता है इसके सिवा और कुछ है ही नहीं, मुझे सिर्फ इनको बचाना है। सोचो अगर उन्होंने प्रचार किया होता, आपको चंगाई मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, आपका वीज़ा लग जाएगा, तो सभी उसके पीछे भागते कि नहीं भागते? जब सही प्रचार किया तभी कोई नहीं बचाया गया, तो फिर ये फालतू प्रचार में कौन बचने वाले थे? कोई भी तो नहीं बचता। फिर मैं बात कर रहा हूँ यूना की। परमेश्वर ने यूना को ऐसा बोला कि तू निनवे जा और निनवे जाकर वहाँ पर प्रचार कर कि आज से 40 दिन के पश्चात परमेश्वर इस जगह का नाश कर देंगे। अब सोचो कि उस वक्त यूना के पास कौन सा प्रचार है, और अभी भी आपके पास 40 दिन बचे हैं। कोई बात नहीं, 40 दिन मौज मस्ती कर लो, 40 दिन में वीज़ा लगवा दो, 40 दिन में बीमारी से आज़ाद हो जाओ। क्या ऐसा प्रचार करते? जब 40 दिन के पश्चात मौत ही है तो उनके पास प्रचार क्या होगा? एक ही प्रचार, मन फिराओ, नहीं तो 40 दिन के पश्चात खत्म हो जाओगे। और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। बस यही मेरे लिए है कि मेरे पास भी अंतिम दिनों के लिए देखने जाओ तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं। लूत ने वैसे प्रचार तो नहीं किया, लेकिन लूत के पास फिर भी न्यूज़ थे, कुछ खबर थी। और लूत जाकर अपने जमाए लोगों को बोलने लगे,
भागो यहाँ से, मौत आ रही है, इस जगह को जला दिया जाएगा, भागो, सब कुछ छोड़ो, सोना चांदी पैसा सब कुछ छोड़ो, घर छोड़ो, भागो यहाँ से। क्या था उनके पास बोलने के लिए? आखिरी दिन की चेतावनी और कुछ भी नहीं। बस यही बात है कि मुझे भी अंतिम दिन ही दिखाई देते, और इसलिए मैं भी ज़्यादातर मेरा प्रचार वही अंतिम दिन, अंतिम दिन, अंतिम दिन, बस वही है। क्यों? क्योंकि सही में हम अंतिम दिनों में तो प्रवेश कर चुके हैं, और मालूम है इन अंतिम दिनों में सिर्फ दो पार्टियां रहेगी, सिर्फ दो जातियां रहेगी। एक परमेश्वर के लोग और दूसरे शैतान के, या तो मान लो मसीह के विरोधी के लोग। ये दोनों ही रहेंगे। जो झूठे प्रचारक हैं ना, उनसे सावधान रहो। अभी लोग झूठे प्रचारकों की चाल में आसानी से फंस जाते। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। झूठा प्रचारक अगर आपको झूठा प्रचार करे तो आप आसानी से उसमें फंस जाते हो। एक प्रचारक है, काफ़ी उनका नाम है, दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी लंबी रखते हैं, चश्मा भी पहनते हैं, और कई बार तो वो सर पर टोपी पहनकर प्रचार करते हैं। अभी सोचो, टोपी पहनकर क्या प्रचार किया जा सकता है? क्या बाइबल में इस बारे में मना नहीं किया कि सर ढकना स्त्री को है, पुरुष सर ढक कर प्रचार नहीं कर सकता? फिर भी वो प्रचार करता है और लोग खुश भी हो जाते हैं, लोग उसकी मानते भी। क्या इतना नहीं पता चलता कि जो सर के ऊपर टोपी रखकर अगर प्रचार करेगा तो समझ लो परमेश्वर उसके साथ कभी भी बात नहीं करेंगे। वो अपनी मन की सुनाएगा लोगों को, चाहे बाइबल खोलकर सुनाए, लेकिन अपने मन की सुनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक दूसरा प्रचारक है जो इस तरह से बातें करता है, इस तरह से वो बोलता है, इस तरह से बोलता है जैसे अपनी आवाज़ को और मधुर कर कर पुकारना चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इज़राइल में ऐसा हो रहा है, ऐसी कुछ उसकी आवाज़ है। इस तरह से वो प्रचार करता है। बाइबल खोलेगा, बाइबल की बातें बताएगा, बाइबल से ही पढ़ाएगा, और फिर बोलेगा लेकिन सही में ऐसा नहीं है। बाइबल को झूठा बोल देता है। ऐसा नहीं बोलेगा बाइबल झूठा है, बाइबल से ही पढ़ाएगा, लेकिन बोल देगा नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उसने एक बार तो एक मूर्ति का फोटो बताया, और उस मूर्ति में स्त्री और पुरुष दोनों जॉइंट है, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसी एक मूर्ति उन्होंने दिखाई और बोले बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी एक पसली निकाल ली, उस पसली की जगह पर मांस रख दिया और फिर उस पसली से एक स्त्री बनाई। पढ़ा सही, पढ़ा वचन सही बताया, लेकिन बोले ऐसा नहीं था। ये मूर्ति देखो ऐसा था। परमेश्वर ने सिर्फ उसकी पसली थोड़ी सी बाहर निकाली थी और फिर उस पसली से उससे स्त्री बनाई थी। वो दोनों जॉइंट थे, बोले वो दोनों जॉइंट थे। फिर परमेश्वर ने सिर्फ उनको अलग किया। तो परमेश्वर बोलते हैं कि आदम की पसली से एक स्त्री बनाई, लेकिन सही में ऐसा था कि दोनों को साथ में बनाया था और दोनों जॉइंट थे, तो परमेश्वर ने सिर्फ उनको जुदा किया था। बाद में ऐसा समझा दिया। फिर भी लोग तारीफ करते, वाह क्या सिखा है, क्या सिखा है। अरे बाइबल में इतना स्पष्ट लिखा है, वो बाइबल ही पढ़ाता है, लेकिन वो बाइबल को झूठा बोल देता है, वो पता चला। फिर भी उसकी बातों में लोग फंस जाते, क्योंकि पैसे वाला है, इज़राइल घूमता रहता है और वहाँ जाकर वीडियो बनाता है, तो लोग खुश हो जाते, क्या बात है, इसने हमको सही सिखाया, इसने हमको सही सिखाया। लेकिन बाइबल को निकाल कर बाइबल को ही झूठा साबित कर देता है, वो लोगों को पता नहीं चलता, और आप लोग ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हो। कई पास्टर यूट्यूब पर लड़ते रहते, और उसमें भी मुंबई वाले पास्टर तो लड़ते ही रहते। क्या जो लड़ाई करते हैं, क्या उनमें पवित्र आत्मा होंगे? जो लड़ाई करते हैं उनमें पवित्र आत्मा है ही नहीं, और फिर भी आप उनका सच मान लेते हो। अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो, ऐसा नहीं हो सकता, उनके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं। अब मैं आपको आखिरी दिनों में जो मौत होगी, जो विपत्ति आएगी, वो सब कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि आखिरी दिनों में कैसा कैसा होगा और क्या क्या होगा। अब देखो, आखिरी दिनों में सिर्फ दो पार्टी है, एक परमेश्वर के लोग, दूसरे मसीह के विरोधी के लोग। जो एंटी क्राइस्ट के लोग हैं, उनके ऊपर ऐसी मुहर लगी है,
और जब परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर भी ये वाली मुहर लगी है। अब क्या होगा? ये दो एक दूसरे के विरोधी है। और अब देखना क्या होने वाला है। मैं बाइबल से पढ़कर आपको बताता हूँ कि आखिरी दिनों में कैसा कैसा होगा। और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और वचन 7। और उससे मतलब मसीह के विरोधी को, एंटी क्राइस्ट को यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। पवित्र लोग मतलब परमेश्वर के लोग, जिनके पास परमेश्वर की मुहर है, ऐसे लोग, और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। ये मसीह का विरोधी सभी के ऊपर राज करता है और वो पवित्र लोगों को मार देता है, उनको वो ख़त्म भी कर देता है। ये आखिरी दिनों में ये हो रहा है और बहुत जल्द और भी ज़्यादा होने वाला है कि ये पवित्र लोगों को मारेगा। तो क्या होगा? बाइबल में देखो, पौलुस को भी तो मार दिए गए, पतरस को भी तो मार दिए गए। जितने भी बाइबल में परमेश्वर के चेले हैं, कोई भी आम मौत नहीं मरा, कोई भी बूढ़ा होकर ऐसे ही मौत नहीं मरा। सभी लोगों को मार दिया गया है। अगर आप यूहन्ना के बारे में पढ़ो, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, तो ऐसा मत समझना उनकी ऐसे ही मौत हो गई। वो भी भूखे प्यासे मर गए, क्योंकि उनको काला पानी जो सज़ा बोलते हैं वो सज़ा उनकी हुई थी। वहाँ पर ना उनको खाना मिला, ना पीना मिला, और वो वहाँ पर मर गए। बाइबल में जितने भी लोग थे परमेश्वर के लोग, सभी सताए गए। सभी लोगों को इसी तरह से जो मसीह के विरोधी लोग थे उनके जरिए उनको मार दिया गया। तो ऐसा मत समझना कि मसीह के लोगों को कोई नहीं मार सकता, मसीह का विरोधी उनको मार देगा। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और वचन 14 और 15। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। ये जो मसीह का विरोधी है उसका एक साथी है जो झूठा भविष्यवक्ता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। वो ऐसा बोलेगा उस पशु की मतलब मसीह के विरोधी की मूर्ति बनाओ। और फिर देखो क्या करता है वो, और उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। देखो उस पशु की मूर्ति में प्राण डालेगा तो क्या होगा कि पशु की मूर्त बोलने लगे। देखो ये मूर्ति बोलेगी, आज तक कोई नहीं बोलती थी लेकिन अब बोलेगी। और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा न करें उन्हें मरवा डालेगी। देखो मूर्ति बनवाएगा, उसके अंदर प्राण डालेगा, वो बोलेगी, और जितने लोग उसकी पूजा नहीं करेंगे उसको वो मरवा देगा। देखो तो क्या होगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी परमेश्वर के लोगों को मार दिया जाता है तब परमेश्वर उनको मारने से पहले ही उनका आत्मा परमेश्वर निकाल देते। और जब वो लोग किसी को मारते हैं तो समझ लो वो एक बॉडी होती है, उनको पता है, उनको ऐसा लगता है हमने गोली मार दी और मर गया, हमने तलवार मार दी और मर गया, लेकिन परमेश्वर पहले ही उनका आत्मा निकाल देते हैं और अपने लोगों को कुछ भी भुगतना नहीं होता। ऐसे परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेते हैं। फिर ये मसीह का विरोधी और क्या करेगा? तो आगे पढ़ते हैं उसका 16 और 17 वचन, प्रकाशित वाक्य 13, 16 और 17 वचन। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर वह छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। अब यह मसीह का विरोधी एक छाप निकालता है, अपनी एक मुहर निकालता है, और जो कोई वो मुहर ना ले तो वो लेन देन नहीं कर सकता। मतलब ना कुछ खरीद सकता है, ना बेच सकता है, वो ना कारोबार कर सकता है, ना जॉब कर सकता है, कुछ भी नहीं। तो ये कौन लोग हैं? जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर वाली मुहर है, उनके पास लेन देन बंद करवा देगा तो क्या होगा? एलिया को कौन सी लेन देन करनी पड़ी? क्या एलिया को कौवे आकर नहीं खिलाते थे? उनको लेन देन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। एलिया को परमेश्वर ने भेज दिया उस सारपत में। वहाँ एक विधवा औरत थी, उसके पास एक मुट्ठी आटा था,
और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, क्या वहाँ पर एलिया का गुजारा नहीं हुआ? तो जो परमेश्वर के लोग हो गए ना, उनको आखिरी दिनों में लेन देन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर परमेश्वर उनका गुजारा आसानी से करेंगे। लेकिन जब मसीह का विरोधी मतलब शैतान वो परमेश्वर के लोगों को इतना परेशान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर छोड़ेंगे? तो परमेश्वर क्या करेंगे? तो देखो परमेश्वर क्या करते हैं, और बाइबल से मैं एक वचन पढ़कर आपको बताता हूँ, जो है प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और वचन 3 और 4। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ, और एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब देखो ऐसा होगा कि इस धरती से मेल मिलाप चला जाएगा, लेकिन अब ये परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके पास पवित्र आत्मा की मुहर है, वो तो सारे मेल मिलाप से जीवन जी रहे। लेकिन जो मसीह के विरोधी के लोग हैं, वो लोग आपस में लड़ाई करेंगे, मेल मिलाप उनके अंदर से चला जाएगा, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। जब पवित्र आत्मा नहीं तो उनके पास मेल मिलाप नहीं। अब उनके हालत कैसे होंगे? जब मेल मिलाप नहीं, उनके जीवन में शांति नहीं, तो ये सभी लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, मारेंगे, काटेंगे, जला देंगे, खत्म कर देंगे। ये लोग घर से बाहर निकलने से डरेंगे। अगर बाहर निकले किसी ने हमको मार दिया तो डरेंगे। और इतना ही नहीं, ये लोग घर में भी नहीं रह पाएंगे। घर में भी कौन सा मेल मिलाप है? माता पिता, बच्चे, भाई बहन, सारे रिश्तेदार, उनके अंदर भी मेल मिलाप नहीं। वो भी एक दूसरे को मारेंगे, वो भी खत्म कर देंगे। बाहर निकलने से डर, कोई बाहर वाला ना मार दे। घर में रहने से डर, घर वाले ना मार दे। सोचो उनके हालात कैसे होंगे। घर में भी रहने से डरेंगे और बाहर निकलने से भी डरेंगे। फिर आगे मैं पढ़कर बताता हूँ आपको, प्रकाशित वाक्य 6, 5 और 6 वचन। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना किया, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। अब बढ़ जाएगी महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि आज आप एक साल के लिए जो राशन भरते हो ना, उतने पैसे में मान लो कि एक वक्त का खाना आप बना सकोगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इतनी महंगाई हो जाएगी। अब देखो, तो घर में शांति नहीं, मेल मिलाप नहीं, घर में भी लड़ाई झगड़े, घर में भी तलवार, बाहर निकलो तो वहाँ भी तलवार, उसमें से महंगाई। क्या होगा? लोग क्या करेंगे? खाने को मिलेगा नहीं, लोग बाहर निकलेंगे, दुकान वालों को मारेंगे, दुकान को लूट लेंगे, हो सकता है इसको जला दे। किसी के घर में अनाज है तो उसके घर को भी जला देंगे, उसको मार देंगे। गोदाम है, दुकान है, उसको लूटेंगे। हालात देखो कैसे। ये सभी लोग कौन करेगा? जो मसीह के विरोधी के लोग हैं, उनके हालात ऐसे हो जाएंगे। परमेश्वर के लोग सेफ है, परमेश्वर के लोग बिंदास से जीवन जिएंगे, उनको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखो क्या होगा। और आगे पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और 7 और 8 वचन। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना किया, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मालूम है 4 बात क्या है? सबसे पहले तलवार मतलब अशांति, युद्ध, लोगों को मार दो, लोगों को ख़त्म कर दो। दूसरी बात है अकाल, मतलब महंगाई इतनी है, कुछ मिल नहीं रहा है, चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता, अकाल है। मरी, ऐसी ऐसी बीमारियाँ मालूम है ना, पिछले दिनों में आई थी 2019 के एंड में, और 2020 तक मालूम है कितने लोग मर गए थे? 80 लाख के करीब लोग मर गए थे।
वो भी कुछ नहीं, ऐसी बीमारियां। और वन पशु मतलब मालूम है, इतने दुष्ट आत्माएं, उतने दुष्ट आत्माएं कि उनके जरिए लोगों को मार दिया जाएगा। मालूम है कितने लोग? 1/4, 25%, तकरीबन 200 करोड़ लोग अचानक से मर जाएंगे। ऐसा नहीं 200 करोड़ लोग मरते मरते 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे, नहीं, 1-2 दिन की बात, खत्म। क्या इस 200 करोड़ में कहीं आप तो नहीं? कहीं आप तो खत्म नहीं हो जाओगे? क्या आप परमेश्वर के लोग हैं? क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? कैसी हालत होगी? देखो, ये सब कुछ तो हो ही रहा है। लड़ाई हो रही, मारना काटना चालू है, तो महंगाई भी है, मेल मिलाप भी नहीं है, और ऊपर से मरी और तलवार। कैसे हालात होंगे? कैसे होगा? लोगों को लूटना, मारना, जलाना, यह सब कुछ चालू है। तभी युद्ध, तभी अकाल, तभी मरी, और दुष्ट आत्माओं से 200 करोड़ का मर जाना। कैसे हालात होंगे? ये सभी उस शैतान की मुहर जो लोग लेकर बैठे हैं, जो मसीह के विरोध की मुहर लेकर बैठे, उसकी छाप लेकर बैठे, उन लोगों के साथ ऐसा होगा। और मालूम है आगे क्या होगा? चलो और पढ़कर बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और वचन 7। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। कैसे हालात? लहू और आग मिले हुए ओले आएंगे ऊपर से, सिर्फ बर्फ नहीं, उसके अंदर लहू होगा, उसके अंदर आग होगी, और वो इस धरती की 1/3 33% जला देगी। सारी हरी घास जल जाएगी। कितना धुआं उठेगा, कितना प्रदूषण, कैसे सांस लोगे, कैसे जियोगे? और भी मैं आगे बताता हूं आपको। उसका 8वां अध्याय 8 और 9 वचन। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ कुछ बड़ा पहाड़ में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। समुद्र 1/3 मतलब 33.33% समुद्र लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गया। 33% जहाज खत्म हो गए। तो 33% जहाज अगर खत्म होते तो क्या उसमें बैठे हुए क्या बच जाएंगे क्या? वो भी तो खत्म हो गए। कैसे हालात हो गए इनके? देखो कैसी परिस्थितियां होगी जिन्होंने मसीह के विरोधी की मुहर लेकर रखी है। और फिर आगे पढ़ते, प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय 10 और 11 वचन। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों के 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। लेकिन ये तारा है क्या? और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है, और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुत तेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। पानी कड़वा होता है, कोई नहीं मरता, लेकिन कड़वा पानी मतलब जहरीला पानी, पीने वाला पानी जहरीला हो गया। कितना पानी? 1/3, 33.33% पीने का पानी जहरीला हो गया। जहर आपको दिखेगा नहीं, पिए और मर गए, पिए और मर गए। कितने लोग खत्म? सोचो, 200 करोड़ मर गए। उससे पहले मेल मिलाप चला गया, उसके कारण लोग मर गए। मरे अभी भी चालू है, युद्ध अभी भी चालू है, लोग मरते ही जा रहे, मरते ही जा रहे, मरते ही जा रहे। ऊपर से पानी में जहर, और भी लोग मरने लगे, और भी लोग मरने लगे। लेकिन परमेश्वर के लोग सेफ है, उनको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा की मुहर है। लेकिन फिर आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय
और वचन 12, और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में भी उजाला न रहा। वैसे ही रात में भी इस धरती पर 33.33% अंधेरा छा गया। हो सकता है उसमें आप जहाँ रहते हो वहीं पर अंधेरा हो, आपके साथ कुछ ना हो सके, अंधेरे के कारण लोग मर जाते हैं, ऐसा होगा। वो सारी विपत्तियां तो अभी भी चालू है, मेल मिलाप अभी भी नहीं है, घर में भी डर, बाहर भी डर, लूटना जलाना लूट सब कुछ हो रहा है, महंगाई भी हो रही, युद्ध भी हो रहे, लोग मरे जा रहे हैं, पानी में अभी भी जहर है, और साथ साथ में ऐसे भी लोग मर रहे हैं। और मैं आगे पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 9 और वचन 1 से 6। मैं क्यों कहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरा हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारे हो गए। सोचो, इतना धुआं, लेकिन धुआं है क्या जिससे सूरज भी अंधियारा हो गया, वायु में भी अंधियारा हो गया, है क्या? देखते आगे। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छू की सी शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। इनको ऑर्डर दिया गया है कि परमेश्वर की मुहर हो तो उनके पास नहीं जाना, उनको कुछ नहीं करना। ये मुहर पवित्र आत्मा की मुहर है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन बाकी के लोगों के हालात बहुत ही भयानक से हो जाएंगे। क्या होगा और आगे चलो पढ़ते हैं। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। और उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। तड़पाएंगे, मारेंगे नहीं, इस वक्त तड़पाएंगे। कैसे हालात हो जाएंगे। सब कुछ अभी भी चल रहा है, अभी भी मरी है, अभी भी पानी जहरीला है, अभी भी 33.33% समुंदर लहू बना हुआ है, अभी भी अंधेरा छाया हुआ है, और ऊपर से ये सारी बातें भी हो रही। और आगे पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 9 और वचन 18। इन तीनों मरियों से, अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। ध्यान से समझना, धुआं, आग और गंधक, मतलब तो मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये तो परमाणु बम की बात हो रही लगता है, ये तो युद्ध की बात हो रही है। और उसके कारण इस धरती पर 33.33% इंसान लोग मर जाएंगे। इसकी भी गिनती देखो तो बनती है 200 करोड़। कैसे? एक वीडियो बनाकर मैंने रखा है जिसमें लिखा है 400 करोड़ मौत। उस वीडियो को ढूंढ कर देखना कैसे लोग मरेंगे, ये गिनती कैसे की गई वो भी उसमें बताया गया है। इतना युद्ध होगा, इतनी आग आएगी, इतना धुआं, इतनी मिसाइल, इतने बम कि 200 करोड़ लोग और मर जाएंगे। कैसे हालत होंगे, कैसी परिस्थितियाँ होगी। और फिर आगे पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 16 और वचन 2। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। जिनके पास परमेश्वर की मूर्ति, उनको कुछ नहीं हुआ। जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस पशु की मूर्ति को जो मानते थे, मसीह के विरोधी की मूर्ति को जो लोग मानते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो लोग जिनके सर के ऊपर
उस मसीह के विरोधी की मुहर लगी हुई थी, उनको फोड़े निकले, दुखदाई फोड़े निकले, बुरा फोड़ा निकला। ऐसे तड़पेंगे लोग फोड़े से, ऐसे तड़पेंगे, कितनी भी दवाई, कितने भी इंजेक्शन, कुछ भी लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। फिर आगे पढ़ते उसका तीसरा वचन, और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हो का सा लहू बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। पूरा समुद्र लहू। जो पहले 33% था ना, अभी 100% हो गया। समुद्र में जितने लोग थे सारे के सारे खत्म हो गए, मर गए। कैसे हालात। और आगे पढ़ते उसका चौथा वचन, और तीसरे ने अपना कटोरा नदी और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वो लहू बन गए। पीने का पानी 100% लहू। जहरीला तो था, अब तो पानी भी नहीं रहा, पानी है ही नहीं, सिर्फ लहू लहू लहू। कैसे जियोगे। ये सारे वाक्यात, ये सारी विपत्तियां, ये सारा दुख दर्द उनके लिए है जो मसीह के विरोधी के साथ है, उसकी मुहर लेकर बैठे, उनके हालात ऐसे होंगे। और आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और वचन 8 और 9। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्यों पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। कैसे हालात। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, आपका एसी काम नहीं करेगा, झुलस कर मर जाओगे। कैसे हालात, कितनी गंभीर परिस्थिति। और पढ़ते आगे उसका 10वां वचन, और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपने अपनी जीभ चबाने लगे। इतना अंधेरा आ गया, सब लोग पागल हो गए, पागल होकर अपनी जबान काटने लगे, उसको खाने लगे, उसको चबाने लगे। सोचो कैसे हालात। कुछ समझ में आ रहा है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो सब इस तरह से उनके हालात हो जाएंगे। सारी विपत्तियां उनके ऊपर बारी बारी आती रहेगी, पहले वाली जाएगी नहीं और नई नई आती रहेगी। कितने बुरे हालात हो जाएंगे। फिर आगे पढ़ते उसका 18 वचन, फिर बिजलियाँ और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना हुआ था। इतना बड़ा भूकंप, और भी बहुत लोग मर जाएंगे, दब दब कर मर जाएंगे। और आगे पढ़ते उसका 21वां वचन, और वहाँ पर लिखा है, और आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसीलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। पवित्र आत्मा है ही नहीं, निंदा ही करेंगे। लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा, उनको कुछ नहीं हो रहा है। 40-40 किलो के ओले ऊपर से गिरे। आपकी छत इतनी अच्छी है नहीं कि 40 किलो के ओले को संभाल सके। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सारी विपत्तियां एक के बाद साथ साथ में चलती रहेगी। ये सारी विपत्तियां उनके लिए है जिन्होंने मसीह के विरोधी की छाप। उसके बाद प्रभु यीशु आएंगे। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु आएंगे। हो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद प्रभु यीशु आएंगे। लेकिन अभी भी जो इन सारे विपत्तियों में जिंदा है, बच गए, और जिनके ऊपर उस मसीह के विरोध की मोहर है, अब उनको भी खत्म कर देंगे। ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। क्या होगा आपका? क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? नहीं तो फिर तो आप मरोगे। मसीह के विरोध की मोहर आप लोगे ही, आप तड़पोगे ही। पवित्र आत्मा पाना चाहते हो? वक्त बहुत ही कम है। ये जो लिंक दिख रही है ना, उस पर जाओ, उसमें जो बताया गया है वो करो, तो पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। अब देरी की तो गए काम से, खत्म। शालोम, आमीन।